आदतों से हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है और उसी के आधार पर हमारे भविष्य का फैसला भी हो सकता है। जीवन में ऊपर जाने के लिए अच्छी आदतें होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जिससे हम लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना। इससे पहले आप क्या करते थे? रात में कब सोते थे? सुबह कितने बजे उठते थे? पता नहीं। पर अब आज से इस नए साल से सुबह जल्दी उठने की आदत अपने अंदर डाल लो। लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो इस बेसिक सी चीज से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए सुबह जल्दी उठना मैटर नहीं करता, तो आप साफ गलत हो। क्योंकि जरा एक बार जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनकी लाइफ में जाकर देखो, वो 101% सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदत अपने अंदर डाल लो। नंबर 2, किताबें पढ़ना। दोस्तों, आज दुनिया पूरी तरह से डिजिटलाइज हुई है और आज के इस युग में हर कोई आदमी कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के जरिए पा लेता है। इसलिए आजकल लोगों को किताबें पढ़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आज सभी किताबें हमें गूगल पर PDF के माध्यम से मिलेगी, पर दोस्तों, जो फीलिंग किताब हाथ में लेकर पढ़ने में आती है, वह फीलिंग मोबाइल से वह PDF पढ़कर कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए। जो इंसान अपना खुद का नॉलेज बढ़ाने के लिए 150-200 रुपए की किताब नहीं खरीद सकता, उसे सक्सेसफुल बनने का कोई हक नहीं है। वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। किताबें पढ़ने के बाद नए नए शब्दों से हमारा परिचय होता है और उसी से हमारी शब्द संपदा भी बढ़ जाती है। और जब हमारे पास शब्दों की कमी नहीं होती है तो हम लोगों से बात करने में डरते नहीं है और इससे हमारा पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी बढ़ जाता है। कोई भी किताब लिखने में उस लेखक को 4 से 5 साल लगते हैं, जिसमें वह अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस लिखता है, जो हमें 150 या 200 रुपए में एक किताब के जरिए मिल जाता है। उसके पूरे जीवन का निचोड़ हमें सिर्फ 150 या 200 रुपए में मिलता है। लाइफ में जो गलतियां उस व्यक्ति ने की थी, वह गलतियां वो उस किताब में लिखता है ताकि हम अपनी लाइफ में वैसी गलतियां ना करें। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि हमें वो किताबें क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। तो कल से ही किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए और हर रोज कम से कम 10 पेजेस पढ़ा कीजिए। नंबर 3, शांत रहना। आज के बाद किसी भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ दो। जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है उनसे दूर ही रहो, क्योंकि जब हम ऐसे किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं जो हमारे हिसाब से ना हो, तो हम उस पर गुस्सा करते हैं। और जब हम किसी चीज़ पर गुस्सा करते हैं तो हमारी शांति भंग हो जाती है। अगर शांत रहकर कोई काम हो सकता है तो खामखाम उस पर गुस्सा करके अपनी शांति को क्यों नष्ट करना। जब हम शांत होते हैं तो लोग हमें ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं, हमारे हर एक शब्द पर ध्यान देते हैं और हमारी इज्जत करते हैं। इसके अलावा जब हम शांत होते हैं तो किसी भी चीज़ पर सही निर्णय ले पाते हैं और वो भी बहुत अच्छे से। जब हम शांत होते हैं तो हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, इसलिए हमें हर एक चीज़ में अलग अलग अपॉर्चुनिटी दिखती है। इसलिए आज के बाद शांत रहने की आदत अपने अंदर डाल लो। अगर आपने हर रोज़ मेडिटेशन किया तो यह काम आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। नंबर 4, समय पर काम करना। आजकल हम मोबाइल फ़ोन में इतने उलझे रहते हैं कि हमारे दिन के 4-4, 5-5 घंटे कैसे बीत जाते हैं यह हमें भी पता नहीं लगता और इसके कारण हमारा कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता है। अगर हमें कोई काम करना हो तो हम खुद से कहते हैं कि चलो थोड़ी देर सोशल मीडिया देख लेता हूँ, फिर वह काम करेंगे। पर दोस्तों, यह साफ गलत है। इससे हमें एक बहुत ही गंदी आदत लग जाती है और हम आलसी बन जाते हैं। हम हर वक्त खुद से कहते हैं चलो थोड़ी देर फ़ोन चलाता हूँ, बाद में वह काम कर लेता हूँ, चलो थोड़ी देर घूम कर आता हूँ, बाद में वो काम करेंगे, उसमें इतना क्या है। और ऐसे बाद में करेंगे कहकर हम उस काम को टालते रहते हैं और उस काम को करने में बहुत ही देर कर देते हैं। बहुत देर हो जाने के बाद जब हम वो काम करते हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि यार बहुत ही देर हो गई, काश मैंने यह काम पहले कर दिया होता। ऐसा हमें पछतावा होने लगता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी काम को कल पर मत टालो, आज का काम आज ही कर दो। इससे हमें खुशी भी मिलती है, मन को शांति भी मिलती है और एक अच्छी आदत लग जाती है। नंबर 5, हर रोज कुछ नया सीखना। दोस्तों, हमें इस दुनिया में सीखने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। अगर हम हर रोज भी सीखते रहे तो हमारी पूरी जिंदगी कम बढ़ जाएगी, पर उन सीखी हुई चीज़ों से हम इतनी सफलता हासिल करेंगे कि जिसका कोई अंत नहीं होगा। इसलिए हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे आगे से चली जाती है, पर उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को देख नहीं पाते। अगर हमने अपनी देखने की दृष्टि बढ़ा ली तो हमें पता चल जाएगा कि आज दुनिया हमसे कितनी आगे निकल चुकी है और हमें इसका कुछ भी पता नहीं है।
इसलिए हर एक चीज़ का नॉलेज अपने पास रखो ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हाथ से निकल ना जाए। हर रोज़ कुछ नया सीखते रहिए, फिर चाहे वो किताबों से हो, किसी वीडियो से हो या फिर चाहे किसी व्यक्ति से हो। पर हाँ, जब कोई व्यक्ति हमें कुछ नया बता रहा हो जिसका हमें कोई ज्ञान ना हो, तब उसका पूरा कहना सुन लो, मगर हमें सब पता है ऐसा कहकर खुद को बर्बाद मत करो। अगर हमने कुछ भी नहीं सीखा तो यह दुनिया हमें कुचलकर आगे बढ़ती रहेगी और हम वही के वही रह जाएंगे। नंबर 6, समय की कदर करना। दोस्तों, आज का दिन फिर कभी वापस नहीं आएगा। आज का यह समय फिर कभी नहीं आएगा, फिर चाहे हम कितना भी कुछ कर ले। भगवान ने भले ही किसी को गरीबी में जन्म दिया हो या किसी को अमीरों में जन्म दिया हो, मगर उसने एक चीज़ सभी को समान दी है और वो है समय। उसने हर किसी को दिन के 24 घंटे समान दिए हैं। अब इन 24 घंटों में कोई अपना समय मोबाइल फ़ोन में, पार्टियों में, घूमने में, मज़ा करने में गवा देता है, तो कोई नई स्किल सीखने में, पढ़ाई में, काम करने में या फिर कुछ बड़ा करने में अपना समय लगा देता है। पर जिंदगी में वही सफल होता है जो इस वक्त को सही जगह पर लगाता है, सही कामों में लगाता है। ऐसा कहते हैं, जो समय की कदर नहीं करता तो समय उसकी कदर नहीं करता है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी काम नहीं होता है मगर टाइम बहुत होता है। दोस्तों, सच कहता हूँ, ऐसे लोग एक नंबर के आलसी होते हैं। उनका सिर्फ एक ही काम होता है और वह है अपना समय बर्बाद करना। और अंत में ऐसे लोगों को सफलता का सभी पता नहीं चलता। और जो लोग समय की वैल्यू को पहचानते हैं वो समय का सही उपयोग कर लेते हैं और उन पर कभी भी कोई मुसीबत नहीं आती है। वे कामयाबी, धन, शिक्षा, तरक्की सब कुछ हासिल कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के बाद यह अपना कीमती समय अच्छे कामों में लगाइए, खुद को सफलता की ओर ढकेलने में लगाइए।